नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी मिलेगी, वो भी ताजा अपडेट। जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही। सरकार ने दिया बहुत बड़ा तोहफा। 2025 में सैलरी और पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी होने वाली है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी। जो प्राइवेट कर्मचारियों के लिए नया EPFO का नियम, तो आज की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि नया पेंशन और नया सिस्टम, नया नियम होगा जारी। 4 बड़े बदलाव भी हो चुके हैं कि पेंशन धारकों की बदली किस्मत। तो जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी बताएंगे, तो आप बने रहे हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक। आपको स्टेप बाय स्टेप आज की ताजा जानकारी मिलेगी। बात में प्राइवेट सेक्टर के जो कर्मचारी है उनके लिए 2025 में बड़े बदलाव को लेकर आया है। EPFO एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने एक नए नियमों की घोषणा की, जिससे न केवल सैलरी बल्कि पेंशन में भी भारी बढ़ोतरी होगी। सरकार ने EPS 95 पेंशन स्कीम 1995 के तहत वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 करने का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग भी चल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो EPS 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए आई बहुत बड़ी खुशखबरी। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य महंगाई के बढ़ते दबाव में कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करना। EPFO के नए नियम जैसे 2025 में PF अकाउंट से ATM के जरिए पैसे निकालने और पेंशन को किसी भी बैंक से प्राप्त करने और योगदान सीमा जैसे लिमिट को भी हटाने जैसे फीचर सामने आए हैं, जो सभी बदलाव रिटायरमेंट प्लानिंग और आसान बनाएगा। तो इस प्रकार जो अभी ताजा खबर निकलकर सामने आ रही है, सरकार EPS 95 की पेंशन धारकों को दिया बहुत बड़ा तोहफा। बताया जा रहा है कि पेंशन धारकों के सरकार EPS 95 के दायरे को और भी आगे बढ़ाना चाहती है। इसलिए सरकार EPS 95 पेंशन धारकों को बहुत ही बड़ा तोहफा देने का विचार विमर्श किया जा रहा है कि EPFO का नया नियम 2025 से ओवरव्यू टेबल पैरामीटर विवरण इस प्रकार होगा कि जो योजना का नाम EPS 95 एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम 1995, वर्तमान वेतन सीमा 15,000 रुपये। तो इसके जैसे प्रस्तावित सीमा जो 2025 से 21,000 रुपये, जैसे न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये, मांग 7,500 रुपये और अधिकतम पेंशन 7,500 रुपये। नई सीमा पर 10,050 तक जैसे हो सकती है। योगदान कर्मचारी 12%, नियोक्ता का 8.33% और EPS प्लस 300.67% EPF। तो इस प्रकार का जो मुख्य लाभ बड़ी पेंशन जैसे ATM से PF निकासी, किसी भी बैंक से पेंशन भोगियों की बल्ले बल्ले। EPS 95 पेंशन में होगा इजाफा। ये नई अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। सैलरी सीमा में होगी बढ़ोतरी। EPFO ने बेसिक सैलरी को सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने का प्रस्ताव रखा। इसका सीधा असर कर्मचारियों की मासिक पेंशन पर पड़ेगा। पेंशन फॉर्मूला जो है पेंशन योग्य वेतन इंटू सेवा अवधि भाग 70। उदाहरण के लिए अगर 21,000 इंटू 35 भाग 70 होगा तो 10,500 रुपये प्रतिमाह, जैसे 10,050 रुपये प्रतिमाह, वर्तमान 7,500 और 34% अधिक होगी। इसके अलावा नियोक्ता का योगदान भी बढ़ेगा। 8.33 से अब 21,000 रुपये के हिसाब से जमा होगा। PF अकाउंट में जमा रकम बढ़ने से रिटायरमेंट फंड भी बढ़ेगा। तो इस प्रकार 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन की मांग है। तो जैसे EPS 95 पेंशन प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये करने की मांग रखी। वर्तमान स्थिति 36.4 लाख पेंशन को 1,000 रुपये से कम मिलता है और मांग का आधार महंगाई भत्ता ये न मिलने से जीवन यापन मुश्किल हो रहा है। तो इसी प्रकार जो जैसे यूनियंस ने 5,000 रुपये पेंशन का प्रस्ताव रखते हुए लेकिन पेंशन इसे अपर्याप्त मानते हैं। और जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार 5 बड़े बदलाव भी हो चुके हैं। EPFO का न्यू रूल्स है, जो इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी बताएंगे। जैसे EPFO ने सदस्य ATM कार्ड का उपयोग करके अपने PF फंड का निकाल सकेंगे। ये सुविधा विशेष रूप से इमरजेंसी केस में उपयोगी होगी। योगदान सीमा खत्म। अब कर्मचारी अपनी एक्चुअल सैलरी के हिसाब से 12% तक EPF में योगदान दे सकते हैं। पहले 15,000 रुपये तक सीमित था। जैसे बताया जा रहा है कि पेंशन पेमेंट सिस्टम जो 2025 से पेंशन किसी भी बैंक में मिलेगी। PPO ट्रांसफर की जरूरत नहीं होगी। EPFO सदस्य अपने फंड का कुछ हिस्सा सीधे शेयर मार्केट में निवेश कर सकेंगे। अभी केवल जैसे ETFs में निवेश होता है।
जैसे जून 2025 तक ईपीएफओ का नया आईटी सिस्टम लॉन्च होगा, जिससे क्लेम प्रोसेस तेज और पारदर्शी होगा। तो इस प्रकार जो ईपीएफओ पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी होगी और पेंशन भोगियों को मिलेगी राहत। इस प्रकार जो पेंशन ईपीएफओ पेंशन के प्रकार का विवरण है, जो इस प्रकार सामान्य पेंशन आपकी 58 वर्ष की आयु पर मिलती है। जैसे अकाल में पेंशन 50 वर्ष से पहले लेने पर 4% प्रति वर्ष कटौती होगी। विकलांगता पेंशन स्थायी रूप से विकलांग कर्मचारियों के लिए, विधवा विधुर पेंशन सदस्य की मृत्यु पर पति पत्नी को। और जैसे एम्प्लॉय प्रोसेस आवेदन कैसे करें, फॉर्म 10D भरें और ईपीएफओ पोर्टल या ऑफिस से जरूरी दस्तावेज जमा करें, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, सेवा प्रमाण पत्र। तो पेमेंट ऑर्डर प्राप्त करें और इस प्रकार जो पेंशन बैंक अकाउंट में जमा होने लगेगी। तो इस प्रकार जो ईपीएस 95 के जो भी 78 लाख पेंशन धारकों के लिए आई बहुत बड़ी खुशखबरी। बताया जा रहा है कि पहले आप अपने अकाउंट से केवल 50,000 रुपए की राशि निकाल सकते थे। अब इमरजेंसी में आप किसी भी टाइम अपने अकाउंट से निकासी करना चाहते हैं तो 1 लाख रुपए की राशि आप आराम से निकाल सकते हैं। वो भी अब आसान तरीके से निकाल पाओगे। जैसे पहले आपको 7-10 दिन का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब आपको हाथों हाथ मिल सकती है पेंशन। तो इसलिए सरकार ने और भी आसान तरीका कर दिया पेंशन निकालने का। इस प्रकार ईपीएस 95 के जो भी पेंशन है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। पेंशन लिमिट को भी 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दिया गया है, जिससे पेंशन में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी और ब्याज दर को भी बढ़ा दिया गया है। जैसे पहले आपको ब्याज जो 8.15% की दर से मिलता था, सरकार ने अब इनको बढ़ाकर 8.25% कर दिया। इससे पेंशन धारकों के लिए बहुत काफी फायदा होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो वंचित लोग हैं, वंचित लोगों को इस योजना में जोड़ा जाएगा, उनको भी 5,000 रुपये प्रत्येक माह पेंशन मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन ईपीएस पेंशन लाभार्थियों के लिए 2025 में कई अन्य तरह की सुविधाएं सरकार उपलब्ध कराएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार आपको हायर पेंशन का भी लाभ दिया जाएगा। साथ में आपके स्वास्थ्य देखभाल के लिए मुफ्त मेडिकल सुविधाएं भी सरकार आपको उपलब्ध कराएगी। तो जी हाँ दोस्तों, आपको जो मिनिमम पेंशन राशि 1,000 रुपये मिल रही है, तो सरकार इनको बढ़ाकर 7,500 रुपये करने का विचार विमर्श किया जा रहा है कि जल्दी इसको लागू किया जाएगा और आपको बढ़ा हुआ पेंशन भी मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बदली किस्मत, अच्छे दिन आने हुए शुरू। जल्दी आपको पेंशन का बहुत बड़ा इजाफा होगा और जैसे अन्य तरह की सुविधाएं भी सरकार आपके लिए उपलब्ध कराएगी। तो जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए आई बहुत बड़ी खुशखबरी। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। तो जी हाँ दोस्तों, हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।